ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में एक नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप झटपट से बना सकते हैं। और नॉर्मली जो चाय पराठा ऑमलेट खा रहे होते हैं या आप फ्रेंच टोस्ट खाते हैं, जो पैनकेक्स खाते हैं, उससे हट कर आप जब ये नाश्ता बनाएंगे तो घर वाले भी खुश और बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए झटपट से आपने एक सॉस बनानी है। उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने मायोनीज़ ऐड करनी है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जब आप इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून भर आपने चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक जो आप केचप होता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर जो है मस्टर्ड पेस्ट यूज़ करना है। मस्टर्ड पेस्ट जो है इसका जायका एकदम चेंज कर देगा। सो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दोनों चीज़ें ऐड करके साथ में स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर, साथ में 1 से 2 चुटकी सफ़ेद मिर्च वाइट जो पेपर होता है वो आप यूज़ करेंगे। बारबेक्यू सॉस इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना ये तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स जो हैं। इसके साथ आपने नमक का इस्तेमाल करना है। नमक कम इस्तेमाल कीजिएगा, इनके अंदर ऑलरेडी नमक होता है। सो मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 1/2 टीस्पून से भी कम नमक का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद तमाम स्पाइसेस को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों के साथ, और एक अच्छी सी सॉस जो है इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से आपने विस्कर की मदद से या हैंड विस्कर जो होता है उसकी मदद से या आप इस तरह से चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो एक मज़ेदार सी आपकी ये सॉस होगी रेडी। इस सॉस को आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको पिज़्ज़े के साथ, शवारमा के साथ, इवन बर्गर और सैंडविचेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको बनाकर पहले तो फ्रिज में मैं रखती हूँ ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए, चिल्ड हो। उसके बाद आपने जी लेना है, ये सिंपल मैंने लिया है गोश्त, और मटन का ले लीजिएगा बोनलेस, या बीफ का ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो है सिंपल 1 टीस्पून आपने उसके अंदर 1 कप था ये गोश्त बोनलेस। उसके बाद उसके अंदर शामिल किया 1 टीस्पून मैंने सिंपल अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी थोड़े से धनिया के पत्ते, और पत्तों के साथ ही इसको थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन आधा गिलास पानी डालकर इसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल कर लेने के बाद ठंडा किया, और ठंडा करके इसके मैंने जो है इस तरह से रेशा कर लिए। इसको आप चाहें तो चॉपर में चॉप्ड कर सकते हैं। उसके बाद जूलियन कट की हुई गाजरें शामिल करनी है, या वो सब्जियां जो आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है वो बॉयल पोटैटोस यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। उसके बाद एक पैन लेना है, और अलग से पैन लेकर उसको पहले हीटअप कीजिएगा, और उसके अंदर आपने शामिल कर देना है ये जी आपने सिंपल जो बन होता है बन ले लीजिएगा, और उसको बन को आपने इसके अंदर जो इस तरह से रख कर आप साइड पे थोड़ा सा बटर डालिएगा। बटर डालकर इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, सेक लेना है। ज़्यादा कुक नहीं करना है, कुक करने की तो ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो है ये बना हुआ है इस तरह से, इसलिए आपको बाज़ार से मिल जाएगा। सो आप इस तरह से ब्रेड से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। सिंपल आपने इसको जी पहले इस तरह से थोड़ा सा टोस्ट कर लेना है, और इसको जो है इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से जो है वैसा थोड़ा सा जो है इसको सेक लेंगे। और ये देख सकते हैं हल्का सा मैंने इसको सेक लिया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद बटर में सेकेंगे, यानी बटर में इसे गर्म करेंगे, तो इससे इसका टेस्ट जो एकदम मज़ेदार और अच्छा लगता है। सो आप इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेकने के बाद, इस तरह से अच्छे से गर्म करने के बाद जी इसको निकालेंगे। फिर दूसरा जो है इसी तरह से दूसरे जो बन के पीसेस हैं वो इस तरह से डालते जाएंगे, और उसको जो है इसी तरह से जितने आप जो रेडी करना चाहें आप रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देख सकते हैं जैसे ही हल्का सा जो कलर आया, हल्का सा गोल्डन सा मैंने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी तरह से नेक्स्ट को भी डाल के, और उसको भी इसी तरह से बटर के साथ थोड़ा सा हल्का सा सेक लिया, उसको भी गर्म कर लिया। फिर जी अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार, बस ऊपर की लेयर थोड़ी सी क्रंची एंड क्रिस्पी सी होगी, और ये इतना मज़ा देगी। इसके बाद गरम गरम इन बन पे आपने लगाना है ये सॉस जो आपने रेडी की थी। ये रेडी हुई हुई सॉस इसके ऊपर डालेंगे, और इस तरह से आपने पूरा अच्छे से इसको कवर करना है। अच्छा, चारों पे लगाइएगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों वाले हिस्से पे आपने अच्छे से सॉस को लगाना है। ये नहीं कि एक तरफ सॉस लगाइएगा दूसरी तरफ नहीं लगाइएगा, दोनों हिस्सों पे आपने अच्छे से स्प्रेड करनी है इस सॉस को। इवन कि इस बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना के दे सकते हैं, और टी टाइम में इसको बना के रख सकते हैं। इवन कि बहुत ज़्यादा यमी एंड मज़ेदार सिंपल रैपिंग शीट में इसको रैप करके आप टिफ़िन बॉक्स में डालकर जब वो दे सकते हैं, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। पिकनिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं। सो आप जो है इस तरह से पिकनिक में भी इसको जो यूज़ कर सकते हैं, और हेल्दी रेसिपी होगी गाइस, क्योंकि आपने घर में इसको बनाया है। चाहें तो ये बन खुद भी घर में बेक कर सकते हैं गाइस। उसके बाद आपने जो
सिंपल जो आपके पास मीट और साथ में वेजिटेबल्स वाला जो मिक्सचर था यानी गाजरों वाला, उसको आपने इसके ऊपर डाल देना। एक हिस्से पे डालेंगे, जो नीचे वाला पार्ट होता है उस पर आप डालिएगा। इस तरह से अच्छे से आपने उसके ऊपर थोड़ा सा डालना है धनिया, फ्रेश धनिया डालेंगे ताकि खुशबू भी अच्छी आए, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है। सो आप इस पर धनिया फ्रेश डालिएगा। चाहे तो आप इस पर लेटस यानी आप इसके ऊपर जो है थोड़ी सी बंद गोभी भी काट के डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसको जो है इसके ऊपर सलाद पत्ता भी रख सकते हैं, अपनी चॉइस है। उसके बाद आपने 1 से 2 टमाटर काटने हैं, वो इसके ऊपर रखने हैं। टमाटर मैंने सिंपल इसको थोड़ा डिफरेंट तरह के बनाने की कोशिश की है, सो इस पर सिर्फ और सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल किया है। ऊपर से बस इस तरह से दोबारा से जी इसके ऊपर कवर कर देंगे और ये मज़ेदार से आपके जो नाश्ता हो जाएगा रेडी। तो सिंपल सी रेसिपी झटपट से बन जाने वाली। आप चाहें तो इसे नाश्ते में बनाएं, सॉस रात में बना कर रख लें। इस सॉस को आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी बॉटल, शीशे वाली बॉटल के अंदर जो ड्राई हो, उसे सेव कर लीजिएगा, कभी ख़राब नहीं होगी। चाहे आप 1-2 महीना ईजिली इसको रख लें, क्योंकि इसके अंदर जो है सिरके का इस्तेमाल हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिए डेली लेकर आ रही हूँ, सो कोई भी रेसिपी आपने मिस आउट नहीं करनी, और चाहे वो नाश्ते से रिलेटेड हो, लंच से रिलेटेड हो या आपके डिनर से रिलेटेड हो। सो इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आज की रेसिपी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।